लेकिन एक साजिश के तहत भवन निर्माण विभाग ने हमारी पार्टी कार्यालय को रद्द कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और न्याय संगत नहीं है। इसके लिए हम लोग पुनः हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से यह आग्रह भी किया है, मिलने के लिए उन्होंने, पारस बाबू ने मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा है। मुख्यमंत्री जी से मिलकर पारस बाबू सारी बात भी रखना चाहते हैं कार्यालय को लेकर। और निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो लॉ कहता है, जो क्राइटेरिया कहती है कि हमको पार्टी कार्यालय चलाने के लिए किसी अन्य जगह, यदि आप यह कार्यालय खाली करा रहे हैं और कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हुए पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए भी तैयार हैं, तो किसी अन्य जगह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय चलाने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सरकारी बंगले को लेकर अब चाचा भतीजा में ठन गई है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, पशुपति पारस को सरकार की ओर से ये नोटिस दिया गया था कि उन्हें जो उनका सरकारी दफ्तर है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उनके भतीजे यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित कर दिया गया है, जिसको लेकर बवाल लगातार जारी है। पारस की पार्टी कोर्ट तक पहुंच गई थी और अब एक बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें सीधे सीधे पारस की पार्टी नीतीश कुमार से तो बड़ी मांग कर ही रही है, साथ ही चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने चिराग पासवान की पार्टी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि ये तो नाचने बजाने वाली पार्टी है। जी हां, इस बयान के बाद बवाल तो होना ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी पार्टी को नीतीश कुमार और उनकी सरकार तवज्जो दे रही है, लेकिन हमारी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही। बड़ा बयान है ये श्रवण अग्रवाल का, पारस के नेता का, और सीधे सीधे यहां तक कह डाला है कि नीतीश कुमार को हमें 2 दिन के भीतर यानी कि 13 तारीख तक एक दूसरा सरकारी आवास आवंटित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपना सरकारी दफ्तर खाली कर रहे हैं तो हमें एक दूसरा दफ्तर चाहिए। चिराग पासवान पर कई अन्य मुद्दे पर निशाना साधते नजर आए श्रवण अग्रवाल। उनकी पार्टी को नाचने बजाने वाली पार्टी तक कह डाला है। इसको लेकर वहां से और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है चिराग पासवान की पार्टी से, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पारस की पार्टी ने और क्या कुछ इल्जाम लगाए हैं चिराग पासवान पर, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। हमारी पार्टी कार्यालय का जो आवंटन है वह रद्द कर किसी अन्य पार्टी को दे दिया गया था। हम लोग भवन निर्माण विभाग के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट गए थे। पटना हाई कोर्ट के द्वारा हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में यह अपील किया था कि हम लोगों को स्टे दिया जाए, तो उस पर 3 महीने से सुनवाई चल रही थी। 29 अक्टूबर को पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया हमारे पार्टी कार्यालय को लेकर कि 13 नवंबर तक, परसों तक पटना उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था, जिसमें भवन निर्माण विभाग ने कहा था कि आप 1 सप्ताह के अंदर खाली करें, नहीं तो हम बलपूर्वक खाली कराएंगे। उस पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था और पटना उच्च न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग को, बिहार सरकार को यह आदेश भी दिया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में किसी और जगह पार्टी कार्यालय चलाने के लिए पार्टी दफ्तर अलाउट करे। हमने 29 तारीख को हाईकोर्ट का यह फैसला आया। 30 तारीख को हमने भवन निर्माण विभाग को लिखित रूप से, हमारे पार्टी ने यह आवेदन दे दिया, आग्रह कर दिया लिखित रूप से कि हमको 2 हफ्ता के अंदर पटना में पार्टी कार्यालय उपलब्ध कराएं, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारी पार्टी को और जिस पार्टी को यह कार्यालय अलाउड कर दिया गया, दोनों पार्टी को एक ही समान दर्जा है। हम स्टेट पार्टी होने के नाते पार्टी कार्यालय चलाने का हक रखते हैं और अधिकार रखते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि बिहार सरकार और भवन निर्माण विभाग, खास करके माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 13 नवंबर तक 2 दिनों के अंदर हमको पार्टी कार्यालय किसी अन्य जगह पटना में अलाउड
कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी कार्यालय दिलाने हेतु स्वयं हस्तक्षेप करें कि हम लोग पार्टी कार्यालय चला सकें। और जो माननीय न्यायालय का फैसला है 13 नवंबर तक जो स्टे लगा है, 13 नवंबर के बाद हम इस पार्टी कार्यालय को खाली कर देंगे। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी कार्यालय को खाली कर कर हम रोड पर तो नहीं ले जाएंगे। तो हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसके आलोक में भवन निर्माण विभाग, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 हफ्ता के अंदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय दे भवन निर्माण विभाग, तो आप लोग के माध्यम से पुनः हम लोग यह आग्रह करते हैं बिहार सरकार से कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में किसी अन्य जगह कार्यालय आवंटित करें। 2 दिन बचे हैं 13 नवंबर में, अगर 2 दिन में आपको नया बंगला नहीं मिलता है तो 13 को आप खाली करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, 2 दिन तो काफी होता है, क्योंकि बहुत सारे काफी भवन निर्माण विभाग के काफी सरकारी बंगले बहुत लोग तो अवैध कब्जा करके भी रह रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि लोक जनशक्ति पार्टी जब टूटी और लोक जनशक्ति पार्टी का जो मामला है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पेंडिंग है और जब तक वो फैसला, अंतिम फैसला नहीं आ जाता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति रामविलास को दोनों को समान दर्जा बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार देगा। तो उस नाते पार्टी कार्यालय चलाने का हम हक और अधिकार रखते हैं। लेकिन एक साजिश के तहत भवन निर्माण विभाग ने हमारी पार्टी कार्यालय को रद्द कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और न्याय संगत नहीं है। इसके लिए हम लोग पुनः हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से यह आग्रह भी किया है। मिलने के लिए उन्होंने, पारस बाबू ने मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा है। मुख्यमंत्री जी से मिलकर पारस बाबू सारी बात भी रखना चाहते हैं कार्यालय को लेकर। और निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो लॉ कहता है, जो क्राइटेरिया कहती है कि हमको पार्टी कार्यालय चलाने के लिए किसी अन्य जगह, यदि आप यह कार्यालय खाली करा रहे हैं और कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हुए पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए भी तैयार हैं, तो किसी अन्य जगह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय चलाने के लिए सबसे पहले आश्चर्य बेहद ही दुखद है। जिस पार्टी को एनडीए में सम्मान दिया जा रहा है, जिस पार्टी के नेता के साथ, तथाकथित नेता के साथ, जबकि वह नेता नहीं है, उसकी पार्टी जो है नाच और नौटंकी वाली पार्टी है। जिस पार्टी की ओर हम इशारा कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, उस नाच और नौटंकी वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मेरी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। यह देख लीजिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, आप देख लीजिए। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज एनडीए के बहुत प्यारे हो गए हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि शराब तस्करी में नीतीश कुमार संलिप्त है, मेरी सरकार बनी तो इसकी जांच कर कर नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का, न्यूज 18 का, हिंदुस्तान टाइम्स का, सारे। तो इसीलिए हमने एनडीए को लगातार मजबूत किया। हमारे नेता ने एनडीए को लगातार पूरी ईमानदारी से, एनडीए को पूरे तन मन से, पूरे ताकत से एनडीए को मजबूत किया। हमने 2024 में हमारी अनदेखी की गई। हमारी पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 5 सांसद रहते हुए भी हमारी पार्टी के एक भी सांसद ने चुनाव नहीं लड़ा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी लगातार हमको, हमारी अनदेखी की जा रही है। हम लोग एनडीए को लगातार 2014 से मजबूत कर रहे हैं और एनडीए में एक साजिश रची जा रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर करने की। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, एनडीए के द्वारा हमको कमजोर किया जा रहा है। आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से 19 और 20 तारीख, इस 19 और 20 तारीख को, नवंबर को, 19 तारीख को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की, पूरे देश भर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उस दिन राष्ट्रीय कार्य समिति के
सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। अब प्रदेश कार्य समिति भी की ज्वाइंट बैठक बुलाई गई है। 20 तारीख को पार्टी के जिलाध्यक्ष की, दलित सेना के जिलाध्यक्ष की संयुक्त बैठक पटना में बुलाई गई है। दोनों बैठक पशुपति कुमार पारस जी की अध्यक्षता में होगी। पार्टी का जो निर्णय होगा, क्योंकि एनडीए में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एनडीए में जो हमारे साथ अनदेखी हो रही है, लगातार एनडीए की बैठकों से हमको दूर रखा जा रहा है, एनडीए की हर गतिविधि से हमको किनारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसको देख रहे हैं। 19 और 20 तारीख को पार्टी कोई बड़ा फैसला इसको लेकर ले सकती है। 2020 में जब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ा, उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। पारस बाबू ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का अद्भुत विकास हुआ है। तो चिराग पासवान ने कहा पारस बाबू को कि हम नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते हैं और आप नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताते हैं, इसलिए आपको पार्टी से हम निकाल देंगे। पारस बाबू ने कहा कि पार्टी से अभी निकाल दो। उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सवाल पर, नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताने के सवाल पर पार्टी के 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया और पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी को हम लोगों ने नहीं तोड़ा, पारस बाबू ने नहीं तोड़ा, पार्टी को चिराग पासवान ने ही तोड़ा। और पार्टी टूटी नीतीश कुमार को जब पारस बाबू ने विकास पुरुष बताया, उस सवाल पर पार्टी टूटी।